नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल वासु जीएस सेंटर पे। आज की इस वीडियो में हम आपको झारखंड सचिवालय के बारे में जो सटीक इन्फॉर्मेशन है वो देने वाले हैं और 60-40 का मुद्दा, ठीक है, इस पे भी डिस्कस करने वाले हैं कि इसका क्या सच्चाई है, क्यों 60-40 के मुद्दा को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है ना, क्या इसका एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो एटलीस्ट वीडियो के लास्ट तक जरूर देखिए और लास्ट तक देखने के बाद आपके मन में क्या सवाल आता है, आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। कल हम लोगों ने जेएसएससी ऑफिस गया, ठीक है, हम थे, विशाल सर थे और भी बहुत सारे स्टूडेंट थे और अपने स्तर से हम लोगों ने जेएसएससी के चेयरमैन सुधीर त्रिपाठी सर से झारखंड सचिवालय, नॉर्मलाइजेशन, एसआई, झारखंड पुलिस और तमाम जेएसएससी के जो विज्ञापन आए हैं उसके एग्जामिनेशन को लेकर के हम लोगों ने अपने स्तर से सवाल रखा। उन्होंने भी अपने स्तर से जवाब दिया और वो सारी जानकारियां आपके साथ शेयर कर दी गई है, क्योंकि कल मैं खुद 12 बजे रात घर पहुंचा हूं और 12 बजे रात ये मतलब पॉसिबल नहीं था कि लाइव आकर या फिर वीडियो रिकॉर्ड करके हम आपको और भी जानकारी दे सके, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को और भी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक बने रहिए, ठीक है। कल जो भी कुछ हुआ शॉर्ट में आपको जेएसएससी के गेट पे खड़ा होकर के ही हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्ड करके बता दिया, ठीक है, चाहे वो नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस हो या फिर जेएसएससी सीजीएल का विज्ञापन से संबंधित हो। लेकिन उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स आए, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स आया, बहुत लोगों ने धन्यवाद दिया, बहुत लोगों ने चलिए ठीक है शुक्रिया कहा, बहुत लोगों ने कुछ नेगेटिव भी बताया, है ना। चलिए सभी का कमेंट का स्वागत है, सभी का कमेंट का मैं कदर करता हूं, चाहे वो पॉजिटिव बोला हो या नेगेटिव बोला हो। लेकिन उसमें से कुछ बातें जो मुझे लगा कि इससे शायद अभी भी आप लोग परेशान हो रहे हैं, तो कुछ प्रश्न को मैंने यहाँ पे लिखा है और इसी का जवाब हम आप लोग को देने वाले हैं, ठीक है। और कल का वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो एंड ऑफ द स्क्रीन पे दोनों वीडियो आपको मिल जाएगा। नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस का अलग वीडियो है, लगभग 2.5 मिनट का वीडियो, और 10 मिनट जो हम लोगों ने, हम और विशाल सर ने खड़ा होकर के आपको जो भी बातें हुई, जो सारा जानकारी को शेयर किए हैं, उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न जो आ रहा है कि विज्ञापन कब तक आएगा और एग्जाम कब होगा। हालांकि इस प्रश्न का जवाब मैंने कल ही दे रखा है, ठीक है, कल के ही वीडियो में। ये चेयरमैन साहब का कहना है कि कब तक आएगा मतलब कि आज के बारे में, चूंकि कल हम लोग मिलने गए थे तो कल उन्होंने कहा था कि कल तक आ सकता है, इट मीन्स कल का मतलब है आज आ सकता है। लेकिन उन्होंने एक चीज और कहा था कि कार्मिक की ओर से सीआई पद का जो 180 सीटों पे नियुक्ति होनी है ना, इसका अभी तक अधियाचना नहीं आया है। और उन्होंने जिक्र किया था जिस दिन हम लोग मिलने गए थे, मतलब यानी कि कल सोमवार को, कि आज ये आ जाएगा कार्मिक के तरफ से, इसलिए आज मंगलवार को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिले हो सकता है। अगर सीआई का पोस्ट जेएसएससी को कल ही मिल गया होगा तो आज इसका विज्ञापन आ जाएगा, और नहीं तो अगर आज मिला होगा तो कल आएगा। इसलिए हम लोगों ने कल वीडियो में बता दिया था कि आज के बारे में या कल के बारे में विज्ञापन आ जाएगा, ठीक है। बस इसी के कारण, सीआई के पद के कारण, रीजन यही है कि सीआई के पद के कारण इसको रोका गया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, ठीक है, ध्यान रखिए। उनके एकदम हूबहू शब्दों को मैं दोहरा रहा हूं। जैसे ही हम लोग का प्रश्न किया तो उन्होंने कहा है कि देखिए, जैसा कि आप सभी को भी पता है कि सचिवालय जो है ना वो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है। कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का मतलब होता है कि इसमें कई अलग अलग पोस्ट को जोड़ करके इसका विज्ञापन निकालना पड़ता है ना। आपने देखा है कि एएसओ वगैरह, ठीक है, सभी के सीटों को जोड़ा गया है। इसी तरह से सीआई भी एक अलग विभाग है, इस जो ग्रेजुएशन लेवल पे इसकी नियुक्ति होती है तो इसको भी जोड़ना था, ठीक है। और इसी को जोड़ने को लेकर के भाई ये सारे इंफॉर्मेशन जेएसएससी को कौन भेजता है? कार्मिक भेजता है। तो कार्मिक के द्वारा ये भेजा नहीं गया है, कल आया होगा, जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा कि हम लोग के आने के बाद आया होगा, या फिर वो आ जाएगा तो कल तक विज्ञापन आ जाएगा। लेकिन बीपीआरओ के बारे में उन्होंने कहा कि हम लोग मतलब इसके बारे में बाद में देखेंगे, लेकिन ये सीआई का पद जुड़ जाने के बाद तुरंत इसका विज्ञापन आ जाएगा, आज या कल में, ठीक है। तो अब सवाल आता है कि एग्जाम कब होगा, है ना। एग्जाम देखिए दोस्तों, अभी आपका चल रहा है जून,
और ये जून का फर्स्ट वीक सपोज मान के चलिए कि आज बहुत ज़्यादा नहीं 6 तारीख है, तो फर्स्ट वीक ही आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। आजकल में अगर विज्ञापन आ जाता है तो जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन कैलेंडर, ठीक है, सितंबर तक का डेट दिया गया सितंबर में, है ना। लेकिन सितंबर में संभावना कम है, अक्टूबर में इसका एग्जाम हो जाएगा क्योंकि 4 महीना का गैप आपको दिया जाएगा, ठीक है। जून जुलाई आपका तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से में ही पार हो जाएगा, इसलिए अक्टूबर जा सकता है एग्जामिनेशन, सितंबर में संभावना कम लग रहा है, ठीक है। अब आगे आता है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को देखिए, इसको लेकर के बहुत ज्यादा कॉल आया कल से हम लोगों के पास कि सर नॉर्मलाइजेशन से क्या होगा, हिंदी रखें या हिंदी रखें या खोटा रखें, ठीक है। अब दोनों को मैं समझ लीजिए बाबू, हिंदी और खोटा, है ना, किसको रखने से आपको ज्यादा फायदा होगा, है ना। सबसे पहली बात, अगर हिंदी को रखते हैं तो क्वेश्चन का स्कोप ज्यादा निकलता है, पहली बात। दूसरी बात है 60-40 का नीति है ना। अब 40% में जो बाहर के लोग आएंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वो हमारे रीजनल लैंग्वेज को नहीं रखेंगे, खोटा, नागपुरी, है ना, कुड़ुक, पंचपरगनिया, ये सब को नहीं रखेंगे क्योंकि उनको आता ही नहीं है। तो वो क्या प्रीफर करेंगे, हिंदी प्रीफर करेंगे। और हिंदी जब प्रीफर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हिंदी में नंबर्स ऑफ कैंडिडेट्स बढ़ेंगे। और कल के वीडियो को आप खोल करके देख लीजिए, जो मधुमिता मैम ने बताई है, मधुमिता मैम JSSC के एग्जामिनेशन कंट्रोलर है, ठीक है। तो मधुमिता मैम ने जो बताई है, उन्होंने साफ कहा है कि जिस लैंग्वेज पेपर में ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे, क्योंकि उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे पास एक दिन में 1.5 लाख स्टूडेंट का, है ना, 1.5 लाख स्टूडेंट्स का एग्जाम लेने का कैपेसिटी है, इसको हम लोग बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत ज्यादा 2 लाख 2.5 लाख किया जा सकता है। अब इससे ज्यादा अगर किसी लैंग्वेज पेपर में फॉर्म गिरता है ना, तो उसको फिर अलग अलग शिफ्ट में लिया जाएगा, अलग अलग दिन में लिया जाएगा और वहां नॉर्मलाइजेशन होगा। तो हिंदी में बाहर वाले लोग आएंगे, है ना, कि सपोज बाहर वाले लोग 2 लाख फाइट करेंगे, एक संभावना बता रहा हूं मैं, कोई एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूं। 2 लाख लोग आपका सबका क्या रखेंगे, हिंदी रखेंगे, ठीक है। कुछ झारखंड के भी छात्र आपका हिंदी रखेंगे, सपोज 1 लाख छात्र जो है वो हिंदी रखें, टोटल हिंदी में कितना हो गया, 3 लाख हो गया। अब 3 लाख स्टूडेंट्स का कैपेसिटी अगर रहेगा झारखंड के पास कि 1 डे एग्जाम ले लिया जाए सिंगल डे में, तो भाई नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसको 2-3 शिफ्ट में लेना पड़े तो फिर नॉर्मलाइजेशन होगा हिंदी पेपर का, ठीक है। अब आइए खोटा। खोटा में सबसे पहली बात कि आपका क्वेश्चन बनने का स्कोप जो है वो बहुत कम है। नए सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो उसमें जो गीत वगैरह पढ़ाना है ना, तो गीत वगैरह में क्वेश्चन बहुत कम निकलता है। आप खुद से क्वेश्चन निकाल करके देखिए ना, क्वेश्चन जो है ना वो बहुत कम निकल रहा है। देखिए, अब क्वेश्चन जब कम निकल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें अगर थोड़ा सा मेहनत कर देंगे तो मैक्सिमम चांसेस बनता है आपका, ठीक है। अब खोटा में आपके जो झारखंड के स्टूडेंट है, खोटा पेपर को वही प्रीफर करेंगे, बाहर वाले एकदम नाम मात्र के प्रीफर करेंगे खोटा को, ठीक है। इट मींस ये तो तय है कि कंपैरिजनली हिंदी के तुलना में खोटा में नंबर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन जो कम होंगे, ठीक है, फॉर्म कम गिरेगा। तो इसका तो नॉर्मलाइजेशन की संभावना है ही नहीं, है ना, क्योंकि 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख अगर फॉर्म भी गिरता है ना, तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि भाई सब तो खोटा नहीं रखेंगे ना, कुछ नागपुरी रखेंगे, कुछ पंच परगनिया, कुछ कुड़ुक रखेंगे, कुछ उर्दू रखेंगे, कुछ और रखेंगे, क्योंकि 15 अलग अलग भाषा है तो स्टूडेंट बढ़ जाएगा। तो खोटा में उतना ज़्यादा भीड़ नहीं होगा, लेकिन हिंदी में संभावना है कि भीड़ होगा। अब बाकी आप लोग डिसाइड कीजिए, जो हमसे पूछ रहे हैं कि सर खोटा रखें या हिंदी रखें, पढ़ना आपको है, हम लोग सिर्फ तरीका बता देते हैं, ठीक है। तो आप खोटा रखिए या हिंदी रखिए, ऐसा हम ये नहीं करें कि खोटा ही रखिए, हिंदी रखना है हिंदी रखिए, खोटा रखना है खोटा रखिए, नागपुरी रखना है नागपुरी रखिए, ठीक है। लेकिन आप देख लीजिए कि आगे आपको किससे फायदा होने वाला है, ठीक है। अगर ओवरऑल सारे लैंग्वेज का नॉर्मलाइजेशन होता तब हिंदी आपका फायदा, मतलब हिंदी का नॉर्मलाइजेशन में ज्यादा एडवांटेज होता है अगर ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन होता तो। लेकिन ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन तो हो नहीं रहा है। आप लोग पंचायत सचिव के आधार को बना करके समझ रहे हैं, तो पंचायत सचिव में ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन हुआ था, इसलिए हिंदी वाले कैंडिडेट्स को फायदा मिल गया, समझ रहे ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वैसा कुछ नहीं। हालांकि ये मधुमिता मैम जो है, मधुमिता मैम का कहना है कि हम लोग अथक प्रयास कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का झंझट ही ना आने दे लैंग्वेज पेपर में, ठीक है। तो चलिए, जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। और आप लोग में से जो भी पूछ रहे थे कि एग्जाम का आता पता है ही नहीं, नॉर्मलाइजेशन की बातें कर रहे हैं, भाई हम लोग ने कब कहा कि एग्जाम हो गया है, सो है ना, अभी तो वैकेंसीज भी नहीं आया यार। हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं वैकेंसीज लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम लोग बाहरी हो गए हैं। सोचिए ना कि अगर वैकेंसीज लाने के लिए लड़ाई लड़िए
तो बाहरी नहीं लाने के लिए लड़ाई लड़िए, तो भाई कुछ नहीं कि स्टूडेंट के लिए कुछ नहीं करते हैं, तो करे क्या, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो यहां तक समझ में आ गया कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्या है, ठीक है। ये हमने ये मधुमिता मैम का कहना है, ठीक है। चलिए अब जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है 60-40 का मुद्दा, है ना। वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि आप लोग 60-40 का समर्थन नहीं कर, सॉरी विरोधी हैं, है ना, या फिर समर्थन करते हैं 60-40 के फेवर में हैं आप, ठीक है। आप नहीं चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा झारखंडियों को नौकरी मिले, तो तरह तरह की बातें जो है वो अपने स्तर से लोगों ने रख रहा है ना। कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि आप लोग बाहरी हैं, है ना। सबसे पहले मेरा सजेशन उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि हम बाहरी हैं। एक काम कीजिए आप लोग, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर है 9661282838। जिन जिनको डाउट है ना, आप हमें व्हाट्सएप कीजिए कि सर हमें डाउट है कि आप बाहरी हैं बिहारी हैं, आप अपना खतियान दिखाइए, हम उनको व्हाट्सएप पे खतियान दे देंगे, है ना। और खतियान दे देंगे, उसी का स्क्रीनशॉट को हम यूट्यूब पे डलवा देंगे, ठीक है। तब तो समझ में आ जाएगा ना। क्योंकि देखिए ये खतियान वगैरह की बात करें या फिर हमारी बाहरी और भीतरी होने की बात करें, एग्जाम होने के लिए लड़ाई लड़ी है तो बाहरी कैसे हो गए भाई। 2015 में ये वैकेंसीज आई थी, ठीक है। अगर तब एग्जाम हो गया रहता तो लड़ाई लड़ने का ही जरूरत नहीं पड़ता। तो हम लोग सिस्टम के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं। हम ये थोड़ी करें कि 60-40 का विरोध हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन 60-40 का विरोध करने का एक समय था, विरोध भी हुआ, लेकिन अभी आपके पास क्या रास्ता है वो बताइए, है ना। खैर देखिए 60-40, अब एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है, ठीक है। आप ही लोग से मैं पूछ रहा हूं कि जो भी लोग ये कहते हैं कि 60-40 जब तक नहीं हटेगा तब तक एग्जाम नहीं होने देंगे या फिर तब तक वैकेंसीज नहीं आने देंगे, है ना। बहुत लोगों का कहना है, कमेंट्स में भी कहते हैं, तो हम भी यही कहते हैं कि 60-40 जब तक नहीं हटाता है ना, 90-10 करवा लीजिए, 80-20 करवा लीजिए, क्योंकि 100 में 100 तो आप लॉक करा नहीं सकते। ये अनमोला का डिसीजन देख लीजिए कोर्ट का, ठीक है। तो आप देखिए कहने का मतलब है कि 60-40 का विरोध हम भी कर रहे हैं, लेकिन ये 60-40 का विरोध सिर्फ सचिवालय के ही एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, है ना। अब बताइए जेएसएससी के द्वारा कई वैकेंसीज को जारी कर दिया गया, है ना, जिसमें से सबसे पहले आपका जेई आया है, उसके बाद ये जेई के साथ साथ आपका उत्पाद का भी वैकेंसी आ गया है, जेई का भी वैकेंसी आ गया है, आईटीआई वाला भी वैकेंसी आ गया है। अब बताइए ये सारे वैकेंसीज क्या 60-40 पे नहीं है? तो उस समय 60-40 के जो विरोधी हैं काहे नहीं रुकवा दिए, है ना। तो मतलब सिर्फ आप सचिवालय से आपको प्रॉब्लम है कि सचिवालय 60-40 में नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको बनना है नेता, है ना। हकीकत यही है और ये रियलिटी है कि भाई सचिवालय में भीड़ ज्यादा है। झारखंड में सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो सचिवालय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको पॉपुलैरिटी मिलेगा। तो मेरा यही कहना है कि 60-40 पे सचिवालय भी आने वाला है और 60-40 पे जो विज्ञापन आया वो भी आया। तो अगर विज्ञापन को रोकना था तो सारे विज्ञापन को रोक दीजिए ना। जेएसएससी को कह दीजिए भाई आपको विज्ञापन नहीं निकालना, धमका दीजिए जाकर के सीधा, है ना। तो उत्पाद सिपाही 60-40 पे होगा, बाकी सारा 60-40 पे होगा, तो सचिवालय के लिए ही 60-40 क्यों, मतलब तो 60-40 क्यों नहीं होगा, है ना। ये नहीं करे। देखिए सवाल आप लोग सोचने का तरीका सही है, ठीक है, लेकिन क्या है कि समय गलत चल रहा है। 60-40 हम भी नहीं चाहते हैं कि 60-40 पे एग्जाम हो, 40% पे पूरे इंडिया के स्टूडेंट फाइट करें, ठीक है, हम भी नहीं चाहते इस चीज को। लेकिन अभी समय खराब है, क्योंकि अभी अगर एग्जाम नहीं हुआ ना तो फिर आने वाले 3 साल 4 साल नहीं होगा, ये गारंटी है, लिख के ले लीजिए, समझ रहे ना। इसलिए जो भी लोग कहते हैं कि सर आप 60-40 का विरोध नहीं करें, भाई इसका विरोध हम भी कर रहे हैं, लेकिन विरोध करने का भी समय नहीं है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि इससे सब कोई ग्रसित है, एग्जाम नहीं हो रहा है ना, इससे सब कोई ग्रसित है। सोचिए ना कि अगर आपका एज पास हो जाएगा तो क्या कीजिएगा। तो सारे वैकेंसी 60-40 पे आ रहे हैं, सिर्फ सचिवालय ही नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आगे आता है क्या आप बाहरी हैं, तो इसका जवाब मैंने दे दिया कि 60-40 का समर्थन क्यों नहीं करते, मतलब विरोध क्यों नहीं करते, यहाँ समर्थन नहीं, है ना, विरोध क्यों नहीं करते। तो विरोध तो हम कर ही रहे हैं, ऐसा थोड़ी है कि नहीं विरोध कर रहे हैं। तो आप बाहरी हैं, अगर आपको लगता है कि हम बाहरी हैं तो नंबर पे मैसेज कीजिए कि सर हमको शक है कि आप बाहरी हैं, है ना, एकदम खतियान भेजेंगे आपको, है ना। और अभी चाहे तो 5 पीढ़ी का नाम तो हम यही बता देंगे, है ना। तो खैर आपका सोच है वो। 5वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 5वां क्वेश्चन
सॉरी बिना गए दूसरा शिक्षक क्रेडिट ले रहे हैं, है ना। कमेंट्स में आया था या फिर बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि सर गए थे आप और विशाल सर, है ना, लेकिन क्रेडिट्स बाकी टीचर ले रहे हैं। हम तो इस बात को नहीं मानते कि बाकी टीचर क्रेडिट ले रहे हैं। देखिए हमारा मकसद था कि जेएसएससी सीजीएल का विज्ञापन क्यों नहीं आ रहा है, इस रीजन को जानना। इसके लिए हम लोगों ने अपील किया था कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हो सके स्टूडेंट पहुंचिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके टीचर्स पहुंचिए, जिनको लगा कि हाँ ये जेन्युइन क्वेश्चन है, जेएसएससी से पूछना चाहिए कि सचिवालय क्यों नहीं आ रहा है या फिर सचिवालय डिले होने का रीजन क्या है, जिनको लगा कि पूछना चाहिए वो पहुंचे, है ना। लेकिन जब जानकारी मिल गई तो ये इस बात को लोगों तक पहुंचाना भी तो जरूरी था, स्टूडेंट तक पहुंचाना भी तो जरूरी था। अब ऐसा तो नहीं है कि झारखंड के सारे स्टूडेंट सिर्फ हम ही को फॉलो करते हैं, झारखंड के सारे स्टूडेंट सिर्फ एसबीआई को फॉलो करते हैं, तो हर एक स्टूडेंट जो है वो अलग अलग टीचर्स को फॉलो करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर कोई टीचर इस पे वीडियो बनाए हैं, है ना, कि और अगर वो हमारा नाम नहीं लिए, विशाल सर का नाम नहीं लिए, तो मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है ना। बस इतना चाहते हैं कि हम लोग स्टूडेंट की लड़ाई के लिए जेएसएससी गए थे, स्टूडेंट्स की मांग के लिए जेएसएससी के ऑफिस गए थे, तो वो जानकारी उन तक पहुंचना चाहिए ताकि जो भी उनके अंदर डाउट है, जो परेशानियां है ना, वो परेशानी ना रहे, है ना। तो वो चीज तो सफल हो गया। हम इस चीज को नहीं मानते कि क्रेडिट कोई भी ले, व्यूज या फिर कोई भी क्रेडिट ले, उससे हमको मतलब नहीं है, ठीक है। हमको जो अच्छा लगा, हमें जो सही लगा वो हमने किया, ठीक है, और हमने किया। अब उस बात को लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सबकी थी, सारे टीचरों की थी, तो सारे टीचरों ने अपने अपने स्तर से कोशिश किया। अब ये उन पे डिपेंड करता है कि वो भाई क्रेडिट हमको देते हैं या खुद कर लेते हैं, उससे हमको मतलब नहीं। क्रेडिट लेने के लिए थोड़ी गए थे, है ना, स्वार्थी नहीं है, स्वार्थ के लिए नहीं गए थे। क्रेडिट 200 किलोमीटर यहाँ से सफर करके और जेएसएससी ऑफिस पहुंचे थे तो सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए नहीं। आप लोग में से तो बहुत ये भी कह रहे हैं कि हम लोग जेएसएससी ऑफिस के बाहर खड़ा होकर के वीडियो बनाने गए थे, क्या रूम का स्टूडियो कम पड़ रहा था ना, इसलिए, है ना। शौक पड़ा हुआ था कि 1000 2000 4000 रुपये खर्च करके और जाएं, ठीक है, और वहां पे वीडियो बनाएं, एक वीडियो, ताकि आप उस पर व्यूज आ सके। क्या हद का सोच है आप लोग कभी, ठीक है। तो चलिए हम इस बात को नहीं मानते, और मैं भी सारे शिक्षकों का समर्थन करता हूं कि आपने भी अपने स्तर से बच्चों तक कम से कम जो जानकारी मिला जेएसएससी चेयरमैन की तरफ से, उसको आपने पहुंचाने का कोशिश किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी शिक्षकों का, ठीक है। तो उस पर हम दिमाग लगाना नहीं चाहते। जेएसएससी का बाकी एग्जाम समय पर होगा, ये आप लिख लीजिए। जेई वाले कुछ मैसेज किए थे कि सर जेई का एग्जाम समय पे होगा या फिर नहीं होगा। नगर पालिका वाला जो आया है, ठीक है, तो नगर पालिका वाला या फिर उत्पाद सिपाही, जितना भी वैकेंसीज आ चुका है जेएसएससी का, एकदम लिख के ले लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा 15 दिन डिले होगा, लेकिन एग्जाम टाइम पे होगा, ठीक है। जो आपका कैलेंडर में दे दिया है ना, क्योंकि कैलेंडर में दे दिया है तो उससे आप 15 से 20 दिन मान के चलिए, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा सचिवालय को छोड़ करके, ठीक है, क्योंकि सचिवालय का विज्ञापन ही डिले आ रहा है, लेट आ रहा है। बाकी सब तो ऑन टाइम आ रहा है, 2-4-10 दिन तो आगे पीछे होना ही होना था, ठीक है। कैलेंडर जेन्युइन थोड़ी होता है कि उसी डेट में आएगा, लेकिन एक बता दिया जाता है कि एक्सपेक्टेड इतने डेट में आ सकता है। तो आप मान के चले, चाहे जेई वाले हैं, पीजीटी वाले, जो भी जेएसएससी का फॉर्म आया हुआ, ऑन टाइम एग्जाम होगा, अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। बाकी दुनिया के झंझट में नहीं पड़ना है आपको। झारखंड पुलिस और दरोगा की भर्ती की कितनी संभावना है, जेएसएससी के जो चेयरमैन साहब है उन्होंने कहा कि इसकी कोई जानकारी नहीं है। इट मीन संभावना अभी कम से कम 2-3 महीना तो नहीं दिख रहा है ना, नहीं झारखंड पुलिस दिख रहा है, नहीं झारखंड दरोगा दिख रहा है, तो इसकी संभावना कहीं अभी दूर दूर तक नहीं नजर आ रही है। इसलिए इस पे डिस्कस करना व्यर्थ होगा, है ना, इस पे बात करना व्यर्थ होगा। रह गया सिलेबस का, तो सिलेबस आपको नया सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है कोटा का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी चीजें आपके मन में आ रहा था, जो मुझे अच्छा लगा, जो पॉइंट्स पे डिस्कस करना चाहिए था, उस पे हमने डिस्कस किया, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो स्वागत है, और बुरा भी लगा तो भी स्वागत है ना, क्योंकि अच्छे कमेंट करेंगे तो भी स्वागत है, बुरे कमेंट करेंगे तो भी स्वागत है, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। बाकी ऐसा नहीं कि 60-40 का विरोध हम नहीं कर रहे, 60-40 का विरोधी हम भी है, लेकिन इसका सोल्यूशन भी तो निकलना चाहिए ना, है ना। तो चलिए ठीक है, मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।